फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है कड़वी बहू। शारदा जी बहुत ही इज्जतदार और सरल स्वभाव की औरत थी। गांव में अपने मकान में वह अकेली ही रहती थी। उनके बेटे बहू शहर में जाकर बस चुके थे, लेकिन उनका उस गांव को छोड़ने का मन नहीं होता था, इसलिए वह वहां अकेली रहती थी। पति की मृत्यु के बाद सबने उन्हें बहुत समझाया कि वह बेटे बहू के साथ शहर चलकर रहे, लेकिन उन्होंने किसी की एक न मानी। गांव में इतने साल रहने के बाद एक अजीब सा रिश्ता जो बन गया था उस गांव से। वह रोज मंदिर जाती थी। रोजाना की तरह एक दिन वह मंदिर जाकर आ रही थी तो संतुलन बिगड़ने की वजह से वह गिर पड़ी। गांव वालों ने उन्हें उठाया, पानी पिलाया और समझाया कि अब इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं है। शारदा जी के 3 बेटे थे और तीनों ही शहर में बसे हुए थे। उस रात शारदा जी पूरी रात करवटें बदलती रही और उन्हें भी अब गांव वालों की बात समझ आ गई थी। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकारते हुए ये फैसला लिया कि वह शहर चली जाएंगी और अपने बेटे बहू के साथ रहेंगी। उन्होंने बच्चों को फोन करने का मन बना ही लिया। शारदा जी की बड़ी बहू बहुत आज्ञाकारी थी, मंजली बहुत मस्त मौला और तीसरी बहू स्वभाव से बहुत कड़वी थी। शारदा जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और कभी भी कोई तीज त्योहार आता तो पहले से ही तीनों बहुओं को बता देती थी। बड़ी बहू और मंझली बहू तो बहुत खुशी खुशी व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहू कभी भी उनकी बात नहीं मानती थी और कहती कि आप मुझे फोर्स करके व्रत रखवाकर सारे त्योहार का मजा किरकिरा करा देती हो। शारदा जी को वह एक आंख नहीं खाती थी और वह उसे हमेशा व्रत जप करने के लिए कहती रहती थी कि शायद उसके कुछ पाप धुल जाएं। दोनों की किसी न किसी बात पर रोज बहस हो ही जाती थी। तो एक दिन शारदा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तू क्या सोचती है कि बुढ़ापे में मैं तेरा आसरा लूंगी? मर जाऊंगी पर तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। शारदा जी ने बड़ी आस के साथ सबसे पहले फोन अपनी बड़ी बहू को लगाया और बोली, मैं गिर गई हूँ और आजकल ऐसा कई बार हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। बड़ी बहू ने सुनते ही कहा, अभी नवरात्रे चल रहे हैं माँ जी, और मैं नवरात्रों में नंगे पांव रहती हूँ और किसी का छुआ भी नहीं खाती, तो अभी नहीं। फिर शारदा जी ने मंजली बहू को फोन किया, लेकिन उसने भी कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब बड़ी और मंजली बहू ने ऐसा जवाब दे दिया तो फिर छोटी बहू से क्या उम्मीद लगानी? वो तो पहले से ही स्वभाव की कड़वी है। ऐसा सोच शारदा जी अपने आने वाले कठिन समय की कल्पना कर ही रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही शारदा जी समझ गई कि कड़वी है। कड़वी ने फोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, गिर गए ना? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं। आज आपके पोते को भेज रही हूँ लेने के लिए। आ जाना, ज्यादा नखरे मत दिखाना। शारदा जी कड़वी की बातें सुनकर हैरान थी और बोली, क्या तुझे मेरी कही बातें याद नहीं है? तू भूल गई कि मैंने तुझे कहा था कि मैं मर जाऊंगी पर तेरे पास नहीं आऊंगी? हाँ हाँ, सब याद है, भूलूंगी नहीं कभी आपके कहे वो शब्द। लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैंने तभी यह व्रत कर लिया था कि इस बुढ़िया को मरने नहीं देना, और आज से मेरा व्रत शुरू हो गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, कई बार लोग देखने में कड़वे जरूर लगते हैं या जुबान के कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन मन उनका बहुत साफ होता है। और कई बार हम कड़वी बातों के पीछे की सच्चाई को जान नहीं पाते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे आगे ले जाने का मेरे साथ सहयोग कीजिएगा। एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।